बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई ने मुझसे सवाल किया था कि उसकी भेड़ है, उसको डायरिया लग गया बिल्कुल पानी की तरह से, तो उसको उसका क्या हल करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मतलब बात करेंगे। दोस्तों, जब भी जानवर को डायरिया लगता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली और कह लें कि जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है वो सल्फ़ा ड्रग्स होते हैं। सल्फ़ा डिमाडीन सबसे ज़्यादा उसकी इस्तेमाल की जाती है बाकियों की निस्बत। लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले आपको कम से कम ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके जानवर को डायरिया लगने की वजह क्या है। अगर तो आपके पास घर का अपना खुद का जानवर है तो आपको पता होगा कि आपके जानवर को अगर डायरिया लगा है तो कहीं उसमें डिवर्मिंग का कोई अमल दखल तो नहीं है आया कि आपने रिसेंटली कोई डिवर्मिंग की हो या आपने डिवर्मिंग कभी की ही ना हो। बाज़-औक़ात होता है कि आपने डिवर्मिंग रिसेंटली की होती है, मीन्स 2-3 दिन पहले, तो उसकी वजह से भी जानवर को डायरिया लग जाता है। उस डायरिया से डरने की ज़रूरत नहीं होती, अलबत्ता अगर आपने कह लें कि उसको जो है उसकी डोज़ पूरी दी हो, डिवर्मर जो है उसकी ज़रूरत से बढ़कर इस्तेमाल ना करवाया हो। दूसरे नंबर पर होता है अगर जानवर को डिवर्मिंग ना करवाई जा रही हो, कोई डिवर्मर इस्तेमाल ना करवाया गया हो, तो ऐसी सूरत हाल में भी जानवर को डायरिया लग सकता है। और वो वाटरी डायरिया हो ना हो, लेकिन डायरिया ज़रूर होता है। वाटरी डायरिया जो है वो कह लें कि बस हो ही जाता है। इसके अलावा ये हो जाता है कि आपने अपने जानवर को जानबूझकर या फिर जानवर जानबूझकर जो है वो कोई आटा दाना या फिर रोटी वगैरह जो है या चोकर जो है उसको ज़्यादा मिकदार में खा जाता है, जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह होती है। तो ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात जानवर को कह लें कि डायरिया लग जाता है और बाज़ औक़ात जानवर को कब्ज़ हो जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने जानवर को बदहज़मी की वजह से या कब्ज़ वगैरह की वजह से कोई मीठा सोडा वगैरह या फिर कैल्कोरेक्स सिरप वगैरह जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करवाते हैं। या फिर इसके अलावा आप वैसे जानवर का मैदा जो है उसको साफ़ करने के लिए उसको कोई सॉल्यूशन या फिर पाउडर वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं, तो उसकी वजह से भी जानवर को डायरिया लग जाता है। तो इसके अलावा कुछ जो है किस्में वो सारी की सारी तकरीबन जरासीमी और मौसमी की वजह से आ जाती हैं। तो मौसमी और जरासीमी जो हैं उनमें आप सबसे ज़्यादा जो है वो सल्फ़ा डिमाडिन का इस्तेमाल करवाते हैं। उसके बाद स्कोरेक्स और डायरोबान पाउडर, पैक्लिन एस, नो स्कोर वगैरह इनका इस्तेमाल करवाया जाता है। क्योलिन पाउडर आ जाता है, माइक्विन बोलस आ जाता है, आप इनका इस्तेमाल करवा देते हैं। फ्लूमिक्विन उसके अंदर साल्ट होता है माइक्विन के अंदर, आप इनका इस्तेमाल करवा कर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर जानवर को डिवर्मिंग का इशू है तो क्या करना है। अगर जानवर को डिवर्मिंग का इशू है तो उसकी डिवर्मिंग करवानी है। अगर जानवर को आपने रिसेंटली डिवर्मिंग की है जिस वजह से जानवर को ये इशू बन गया तो आपने कुछ भी नहीं करना, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर आपने जानवर की बदहज़मी की वजह से या कब्ज़ की वजह से उसको कोई चीज़ इस्तेमाल करवाई है तो उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह उससे भी जल्द रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर रिकवर करने में लेट होती है तो आप एट्रोस्टार का या फिर एट्रोपिन सल्फेट जिसको बोलते हैं उसका इंजेक्शन लगाकर मतलूबा रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अगर जानवर ने कोई चीज़ खा ली है, मिसाल के तौर पर गंदम चोकर वगैरह जो है ऐसी कोई चीज़ खा ली है और उसकी वजह से अगर जानवर को डायरिया लग गया है तो उसके लिए भी आपको एट्रोपिन सल्फेट जो है वो जानवर को लगा दें। आपका जानवर जो है वो इंशाल्लाह जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।